हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमिता और आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना रिस्पांस देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि पैसा मत कमाओ, ऊर्जा कमाओ, एनर्जी कमाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई पैसा नहीं कमाएंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगा, ऊर्जा कमाने से ज़िंदगी चल जाएगा, पेट चल जाएगा। ठीक है। बहुत लोग बहुत सारे शायद सोचेंगे ये मेरी बात सुन के कि पैसा नहीं कमाएंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगा, है ना। सच में पैसा एक ऐसा चीज़ है हमारे लाइफ में जो जिसके बिना सच में ज़िंदगी नहीं चलेगा। लेकिन उसको ही जो लोग सब कुछ समझ लेते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत कुछ हम कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं लाइफ में। लेकिन वही पैसा जब हद से ज़्यादा हो जाता है, वही पैसों से अटैचमेंट जब हद से ज़्यादा हो जाता है, तब लाइफ में बर्डन क्रिएट होती है, तब लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तब लाइफ में बहुत सारी परेशानी क्रिएट होती है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पैसों को यूज़ करना, पैसों की एक अलग सा एनर्जी है, जो मैं पहले एक वीडियो में बोली थी कि मनी का भी एक एनर्जी रहता है, तो पैसों का भी एनर्जी है। इसलिए पैसों को उतना ही इस्तेमाल करो जितना ज़रूरत है, पैसों को उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना लाइफ में ज़रूरी है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पैसा हमारे लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसके सपोर्ट से हम लोग लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ खो भी देते हैं इस पैसों के चक्कर में, है ना। तो पैसा बहुत खतरनाक है। आई थिंक मैं पैसों के बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट पैसा, मेरे छोटे से छोटे पैसा, मैंने 1 रुपए को भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता नहीं, ये अंदर से मेरा आता है, ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं, बट आई रिस्पेक्ट दैट। बट कंजूसीपना मुझे अच्छा नहीं लगता और दिखावा भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक बैलेंस लाइफ में बिलीव करती हूँ। पैसा, मुझे लगता है पैसा इतना लाइफ में होना चाहिए जितना लाइफ में ज़रूरत है, जिससे लाइफ जो है बैलेंस रहे, लाइफ में कंफर्ट रहे, इतना लाइफ में होना ज़रूरी है। नीड्स है हमारी पैसा, डिज़ायर नहीं है मेरे लिए पैसा। ठीक है। सो ये तो मेरा थॉट है, सबका अलग अलग थॉट है एंड उसको आप, किसी का थॉट आप बदल नहीं सकते। ठीक है। मैं एक्चुअली थोड़ा इमोशनल हूँ। ठीक है। एंड ये मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी है, बहुत बड़ा वीकनेस भी है। बिकॉज मेरा इमोशनल, जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनका फ़ायदा बहुत लोग लेते हैं, तो इससे उनका ही लॉस होता है। जो फ़ायदा लेके फिर भूल जाते हैं, जो फ़ायदा लेके आपको चीट करते हैं, तो उनका लॉस है, आप कुछ खोते नहीं हो। ठीक है। चीट आपके साथ हो रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है, आप किसी के साथ चीट मत करो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो इमोशनल जो लोग होते हैं तो उनका फ़ायदा बहुत लोग लेते हैं। बिकॉज लाइफ में इमोशनल लोगों की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज उनके सिवाय लाइफ में कोई काम नहीं होने वाला है। सभी लोग अगर प्रैक्टिकल हो जाए ना लाइफ में, तो कुछ भी काम नहीं होगा, बिकॉज सब लोग प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं। अगर सब लोग प्रैक्टिकल हो जाए लाइफ में, सब लोग, हम सभी लोग बोलते हैं कि यार प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल बनो, इमोशनल मत बनो। लेकिन ये बात भी सच है, अगर इस दुनिया में इमोशनल लोगों की कमी हो जाए, सभी लोग अगर प्रैक्टिकल बन जाए, तो इस दुनिया नहीं चलेगा। ये दुनिया चलता ही है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से, ऊर्जा की वजह से। ये तो साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। इससे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावरफुल एनर्जी है प्यार, इमोशंस। विदाउट इमोशंस आप कुछ भी करोगे वो कुछ नहीं होने वाला है। तो इमोशनल इंसानों की भी ज़रूरत है लाइफ में, इमोशंस का भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी लेकर लाइफ नहीं चलेगा। तो हालांकि ये थोड़ा अलग बात हो गया। मुझे बहुत लोग कहते हैं इमोशनल हो तुम, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनो, ये बनो वो बनो, प्रैक्टिकल रहने से ही लाइफ में खुशियाँ मिलती है, ये वो। लेकिन मैं भाई, मेरा इमोशनल होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है वीकनेस अगर कहूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी है। मैं मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिकल कहाँ से नहीं हूँ। अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं होती तब मैं इतने साल के बाद फेलियर जो मैंने फेस किया, जो एग्ज़ाम दे के, उसको मैं एक्सेप्ट कर नहीं पाती। जिस इंसान के साथ रही हूँ, वो जब चीट करने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर, मैं अपने लाइफ को तब इतने ग्रेसफुली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं होती। मैं प्रैक्टिकल हूँ बट विथ इमोशंस। ठीक है। वो होना, दोनों साथ में लेकर चलना, दोनों बैलेंस होके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। प्रैक्टिकलिटी होना भी, रहना भी ज़रूरी है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटैच्ड होना भी सीखना आना चाहिए, डिटैच होना भी सीखना आना चाहिए। दोनों की ज़रूरत है। पैसा भी ज़रूरत है और पैसों के बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत भी नहीं है और बहुत कम पैसा भी ज़रूरत नहीं है। मीडियम बैलेंस एक लाइफ होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा।
तो मैं प्रैक्टिकल हूँ बट इमोशनल भी हूँ। इमोशनल हूँ इसलिए मेरे द्वारा बहुत सारा काम भी लोगों का हुआ है, भगवान ने करवाया है। अगर मैं इमोशनल नहीं होती, प्रैक्टिकल होती, शायद बहुत लोगों का काम नहीं रुक जाता, बहुत लोगों का काम नहीं हो पाता। सो तो ये आई थिंक जो भी हुआ अच्छा हुआ है। जो भी कर्म मेरा करना था वो इस जन्म में भगवान ने करवा लिया है, बिकॉज ऑफ मैं इमोशनल थी या हूँ इसलिए। जो भी है, ऊर्जा की बात करूँ, एनर्जी की बात करूँ, सब कुछ एनर्जी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा एनर्जी जो है कितना एक्सपेंसिव है। मतलब हम इतना वेस्ट करते हैं इस एनर्जी को, इधर उधर देख के, फालतू की चीज़ों देख के, फालतू की चीज़ों को सोच के, फालतू की इमोशंस में एनर्जी डाल के इतना वेस्ट करते हैं। आप अगर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, उस जगह पर आप अचीव कर लोगे, पैसा आपके पास खुद आएगा। पैसों को बोलते हैं ना, मनी अट्रैक्ट्स मनी, है ना। आपका माइंड में अगर हमेशा एक लैक ऑफ मनी रहेगा, लैक ऑफ क्या, आपके पास चाहे जितना भी हो आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, आपको हमेशा एक लैक ऑफ मनी की माइंड चलता रहता है, लाइफ सही, हालांकि आपकी लाइफ सब सही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रही है, आपकी बिजनेस हो, जॉब हो, सब कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी जो है हमेशा डाउन करते हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर सोच के, बिकॉज आजकल स्पेशली ज़्यादातर लोगों के अंदर ये देखेंगे आप कि और चाहिए और चाहिए, और पैसा और पैसा। आप एनर्जी अपना डाउन करते हो तो सच में आप चाहे जितना भी कमा लो लाइफ में, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। आपको लगेगा कि हर वक्त यार और चाहिए, यार कुछ और मिलेगा तभी जाके मैं वो जगह अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, तभी जाके मुझे पीस मिलेगा, तभी जाके मेरा लाइफ जो सेट हो जाएगा। लेकिन वो दिन ना कभी आएगा, ना वो कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि कभी पॉसिबल नहीं है। पैसों से अगर आप संतुष्टि ढूंढना चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, शांति ढूंढना चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पैसे वालों को लोगों को भी अल्टीमेटली शांति चाहिए लाइफ में। क्यों चाहिए? क्योंकि सबको हमारे लाइफ का पर्पस ये है कि शांति में रहना, भाई शांति है लाइफ, शांति चाहिए लाइफ में। लेकिन हम अपने खुद की एनर्जी इतना वेस्ट करते हैं पैसों के चक्कर में, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, ये वो नाना को बहुत सारे चीज़ों के चक्कर में, तो हमारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। अब वो उसका इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप में पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। मतलब सब कुछ रिलेटेड है आपकी ऊर्जा के थ्रू। तो ऊर्जा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ऊर्जा कमाओगे लोगों से, अच्छा इंसानों के साथ जितना रहोगे, अच्छे सत्संग जितना करोगे, ठीक है, अच्छे बातें जब जितना सुनोगे, ज्ञान जितना आप लोगे लाइफ में, आपकी ऊर्जा उतना ही बढ़ता जाएगा। आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपकी सोच बढ़ती जाएगी, अच्छा होते जाएगा, बेहतरीन होते जाएंगे आप, ठीक है। आपकी लाइफ एक बैलेंस, एक ट्रैक में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यार लाइफ में जो भी लाइफ में आपकी नीड्स है वो सब कुछ आप अट्रैक्ट करोगे विदाउट एनी एफर्ट। लोग बोलते ना कि यार एफर्ट करो, ये करो, वो करो। मैंने लाइफ में सब कुछ करके देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा, और वो तभी मिलेगा अगर ईश्वर ने बहुत आप मांगे हो, बहुत आपको ऊपर ना ब्लेसिंग्स दिया है, तभी जाके वो मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती जब आप कुछ चीज़ मांगते भी हो ईश्वर से, ईश्वर अगर आपको दे भी देता है तो उसके ऑपोजिट आपसे कुछ ले भी लेगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। हम जब ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं ना, तो आपको देना भी पड़ता है कुछ ना कुछ, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी कुछ भी हो। सो ये सच है, सब एक्शन का एक रिएक्शन होता है ऑपोजिट। सो आपको अगर कुछ देंगे भी तो आपसे कुछ लेंगे भी। स्पेशली पैसा, मैंने एक चीज़ देखा मेरे लाइफ में, तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पैसों को लेकर सोचती भी नहीं हूँ। पैसों के पीछे भागना तो बहुत दूर की बात है। मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान आपकी ये ज़िंदगी है, आप जैसे चलाओगे आप चलाओ। आप पे पूरा सरेंडर मैं कर चुकी हूँ। पैसा एक ऐसा चीज़ है, जब लाइफ में जब देखेंगे कि आप नोटिस करेंगे कि पैसा आया है, कि सपोज आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर पैसा आया है, तब देखेंगे यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ लाइफ में, ठीक है, या कोई बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ा, डॉक्टर के पीछे खर्चा करना पड़ा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ आता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा पैसा होने से पागल नहीं हो जाना है, खुशी से हमारे झूम नहीं जाना, अहंकार नहीं आना है। ये अहंकार जो है, हमारी ईगो जो है, जो हम लोगों को नीचे लेके जाते हैं, नीचे की चक्र पे लेके जाते हैं, हमारे नीचे की एनर्जी पे लेके जाते हैं, ये सब खत्म कर देते हैं। आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन वो दूसरे रास्ते से वो निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप अहंकारी नहीं हो, आप एक बैलेंस लाइफ लीड करते हो। आपके पास पैसा आएगा, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए आएगा, 80,000 रुपये आप भोग गए हो,
और 20,000 रुपये आपका इधर उधर वेस्ट हुआ, और खर्चा हुआ, डॉक्टर के पीछे हो, या कुछ किसी की ज़रूरत पड़े आपको देना पड़ा, या कुछ भी हो आप खरीदे, मतलब कुछ भी हो आपको खर्चा करना पड़ा, लेकिन 80,000 रुपये आपने भोगे हो, क्योंकि आप एक बैलेंस लाइफ लीड करें तो आपका ऊर्जा अच्छा है। लेकिन आपकी ऊर्जा अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, हर वक्त आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, सो आपके पास 1 लाख रुपए भी आएगा तो आपका 80,000 रुपये डॉक्टर के पास जाएगा, और 20,000 रुपये शायद आप भोगेंगे, या वो भी कितना अच्छे से भोगेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लो है, आप कैसे आप भोग भी नहीं पाओगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर भोगी नहीं बनोगे तो त्यागी कैसे बनोगे। तो भोगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितना भी, आपके पास 10 रुपये भी है, आप 10 रुपये को भोगो, अगर वो आप कर पा रहे हो आप बहुत लकी हो। लेकिन 10 रुपये में अगर 7 रुपये आपका मतलब चला जा रहा है और आप 3 रुपये भोग पा रहे हो, तो आप बहुत, मतलब आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो है, ठीक है। लेकिन 10 रुपये में आप 7 रुपये भोग पा रहे हो, 3 रुपये इधर उधर चला जा रहा है, तो ठीक है, मतलब कुछ जाना भी तो चाहिए ना, कुछ आता है तो कुछ जाएगा भी ना, ठीक है। आप हम आए हैं इस दुनिया में तो हम जाएंगे भी ना, फिर आएंगे फिर जाएंगे, तो ऐसा चलता रहेगा जब तक हम लोगों का वो स्पिरिचुअली जो है हायर सेल्फ में अचीव, जो मोक्ष है, जो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। पता नहीं कितने जन्मों से चलता आ रहा है, सो वी डोंट नो, बट वही है कि सब कुछ एनर्जी है। अब बच्चों को देखते हो कितना एनर्जी फुल ऑफ लाइफ रहता है, एकदम कितना एनर्जी उन लोगों में रहता है। इसलिए लोग बच्चे के साथ टाइप होता है ना, बच्चे और बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगा। सच में बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, कोई दादी नानी के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, आप देखोगे कितना अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, इतना अच्छा लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि उन लोग की एनर्जी इतना अच्छा होता है, इतना प्योर होते हैं कि उन लोगों के साथ रहते रहते आपकी एनर्जी भी हाई हो जाता है। बच्चों के साथ रहते वो लोग इतने प्योर सोल होते हैं, प्योर। फिर जब वही बच्चा बड़ा होता रहता है, बड़ा होती रहते हैं, उसके दिमाग में हम लोग डालते रहते हैं ये अच्छी बात, ये गंदी बात, ये सही, ये गलत, सब एक सोसाइटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। स्कूल तो है ही अलग सा, स्कूल कॉलेज अलग सा, बिजनेस जो है अलग सा तो है ही, दिमाग में देने वाले जो रेस में हम डाल देते हैं बच्चों को, तो उनका जो इनोसेंट था वो गायब हो जाता है, उनका जो एनर्जी गायब हो जाता है, उनकी जो ऊर्जा, जो पॉजिटिविटी था, वो जो प्योरनेस था, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ हम लोगों को जीना चाहिए, स्पेशली उन लोगों जो लोग नए पेरेंट्स हुए हैं, या हम लोग जो आगे जाके पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता कि मैं एज अ मदर, मैं जब माँ बनूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वही उसके साथ भी सेम चीज़ मैं करूँ। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि यार ये चीज़ पहले तो खुद के अंदर सही करना है, फिर मैं जाके एक अच्छी माँ बन पाऊंगी, या उसको गाइड कर पाऊंगी। और गाइड भी नहीं करना, सब अपना अपना जो भाग्य है वो लिखा के आता है, ठीक है। मैं बस एक सपोर्ट सिस्टम बनूंगी और कुछ नहीं, वो भी कुछ हद तक, सब कुछ के लिए नहीं। सो ये सब कुछ हमारे अंदर इतने लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ जो अवेयरनेस है, वो इस वजह से ये सब चीज़ें हम लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, नहीं। एनर्जी कमाओ, आशीर्वाद कमाओ, ब्लेसिंग्स कमाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे यार तुम बहुत करोड़पति बन चुके हो क्या, तुम्हारे पास क्या पैसा आता जाता रहता है, पैसा पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। भाई मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं करोड़पति मुझे नहीं बनना है। भगवान ने अगर बना दिया तो अलग बात है, लेकिन मैं वो सब सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वो सब चीज़ों के बारे में बॉदर ही नहीं करती हूँ। मैं उस रेस में हुई ही नहीं जहाँ पर मेरी एनर्जी खत्म हो जा रहा है, जहाँ पर मैं अपने एक्चुअल सोल से डिफरेंट फील करूँ, जहाँ पर मैं स्टक फील करूँ। बहुत कुछ मैं देख चुकी हूँ, मैं वो सब सोचती भी नहीं हूँ, ठीक है। सो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बहुत बैलेंस लाइफ लीड करती हूँ, ये मुझे पता है। इस वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी लाइफ में आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे, क्योंकि मैंने एनर्जी को जान चुकी हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में मैं जान रही हूँ कि सच में सब कुछ एनर्जी है। मेरे पास ज़्यादा पैसा भी आ जाएगा, लेकिन मेरा एनर्जी लो हो जाएगा, तो पैसा तो फिर मेरे हेल्थ के लिए ही चला जाएगा, मैं भोगूंगी कहाँ से। लेकिन मैं फुल ऑन एनर्जेटिक एक इंसान हूँ, मेरा ऊर्जा बहुत अच्छा है, मेरा ऊर्जा मैं हमेशा अच्छा रखती हूँ, हाई रखती हूँ। ऑटोमेटिकली जो मेरी लाइफ की नीड्स है, मेरी लाइफ में जो जो ज़रूरत है वो सब कुछ आएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज लाइफ ऑटोमेटिकली ही चलते हैं। हम लोग सोचते हैं, हमारे ईगो सोचता है कि हम लोग अपने लाइफ को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लाइफ जो है ऑटोमेटिक चल रहा है। आपको जहाँ पहुँचना है, जहाँ पर जॉब करनी है, जहाँ पर जो भी करना है, वो ऑटोमेटिक होता है। हम सोचते हैं यार मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वहाँ पर गया था, वो मेहनत किया था, वो किया था। नहीं, सब कुछ डिसाइडेड है ऑलरेडी, सब कुछ लिखा हुआ है। हम बस उस चीज़ को
जितना दिन जाता है उस चीज़ को हम विटनेस करते हैं, देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अच्छा ये था, अच्छा वो था, ऐसा था, अच्छा इस नेक्स्ट ईयर ये लिखा था। हाँ, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो रही है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, जितना ऊर्जा के ऊपर है ही क्या, पैसों का भी तो एक अलग सा ऊर्जा रहता है। आपके आपके माइंड में हमेशा अगर लैक ऑफ मनी माइंड आपकी हो तो आपका पैसा आएगा कहाँ से? अब चाहे जितना भी मेहनत कर लो, अब पैसा आएगा भी तो चला भी जाएगा, आप रख ही नहीं पाओगे कुछ भी। लेकिन आपके माइंड में आप संतुष्ट हो, ठीक है, आपकी ऊर्जा अच्छा, आपकी सोच अच्छी, आपकी नियत अच्छा है, आपके लाइफ में जितना भी पैसा है आप उसको भोग पाएंगे अच्छे से, फालतू का हॉस्पिटल में नहीं चला जाएगा। वैसे इनफैक्ट वैसे इंसान को कभी हॉस्पिटल जाना भी नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हम सोचते हैं ना कि लोग ये जो इंश्योरेंस मेरे क्लेम ये सब चलता है किस वजह से, यही ना सोच सोच के लोग चलते हैं कि यार कुछ हो गया तो फिर मेरा ये इंश्योरेंस काम आ जाएगा, ये मेडिक्लेम का, ये तो बिजनेस है। और आप सोच के चलोगे तो वही होगा, वही वो पैसा चाहे आप जितने करोड़ों का भी इंश्योरेंस करके रखो, वो आपका वो हॉस्पिटल के चक्कर में ही चला जाएगा। आप भोग नहीं पाओगे इसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सोच के रखा है कि वो इसलिए रख रहा हो क्योंकि मेरा अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा तो वो पैसा काम आएगा, तो वो उसी के चक्कर में जाएगा। अब जो जो सोच के चलोगे वैसे वैसे ही होते जाएगा। आप अगर सोचोगे कि नहीं भाई पैसा तो ठीक है लाइफ में ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी ज़रूरत है, मेरा एनर्जी अगर लो है, मेरा हेल्थ खराब है, मैं मेंटली खराब हूँ, तो पैसों का क्या आचार डालूंगी? लेकिन मैं फुल ऑन एनर्जी हूँ, मेरे पास कम पैसा भी है लेकिन उससे भी मैं उसके साथ भी मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो भगवान आपको और देंगे। और सच में पैसा पैरों में ही आके गिरता है। लक्ष्मी विष्णु जी के पैरों के वहाँ ही बैठी रहती है। सर पे जो लोग सर पे चढ़ा देते हैं पैसों को और वही सब चीज़ों को सब कुछ समझते हैं, वो लोग लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपने फैमिली में ही देखा है। तो बहुत कॉन्शियसनेस के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ आपको पैसों के साथ डील करना सीखना चाहिए, जानना चाहिए। ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है लाइफ में, कितना किससे मैं कितना लाइफ में ज़रूरी है कि मेरा नीड्स पूरी हो रही कि नहीं, इतना अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए। बाकी सब अपने आप होता है, ठीक है। जब आप देखेंगे कम कमाते थे लेकिन खुश थे, तब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आप जब से ज़्यादा कमाने लगे हो और आप खुश नहीं हो लाइफ में, आपकी एनर्जी मतलब खराब है, आप देखेंगे कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कभी ये कभी वो हो रहा है। ये होता है, ये सच है। इसलिए मैं बोलती हूँ ऊर्जा कमाओ, पैसा नहीं। पैसा अपने आप आएगा जब आपकी ऊर्जा बैलेंस्ड है, आप हाईली वाइब्रेट करते हो तो पैसा अपने आप आएगा। इसलिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ अपने आप वो योजना जो है बन जाएगी आपकी लाइफ में, जिसके थ्रू आप पैसा कमा पाओगे या पैसा अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। करके देखिए, फिर मुझे बताना, ठीक है। मैं भी वही करती हूँ। मेरा लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ। भगवान की कृपा है, बस मुझे कृपा चाहिए लाइफ में, बस और कुछ नहीं। बाकी जो होना है, जो भुगतना है, मुझे जो मिलना है, जो खोना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे किस बात की टेंशन। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का ऐसा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।